Hello everyone. Today we will remain chapter number 5, Fun and Recreation, and today's topic is Importance of Rule. Rules का क्या importance होता है? We know that different games have different rules. जैसा कि हम जानते हैं कि different games के different rules होते हैं. Games have rules that are ought to be abided by all the participants. और गेम्स के जो रूल्स होते हैं वो सभी पार्टिसिपेंट्स के द्वारा फॉलो किए जाते हैं. इफ़ रूल्स आर ब्रोकन बाय एनी प्लेयर द प्लेयर इज़ पेनलाइज्ड और डिस्क्वालीफाइड. अगर इन रूल्स को किसी भी प्लेयर के द्वारा ब्रोक किया जाता है, तोड़ा जाता है या नहीं माना जाता है तो उस प्लेयर को पेनलाइज या फिर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है. द रूल्स आर अनाउंस्ड बाय अ रेफरी बिफोर द गेम स्टार्ट. गेम स्टार्ट होने से पहले ही रेफरी द्वारा रूल्स को अनाउंस कर दिया जाता है. द रेफरी कंडक्ट अ गेम विदाउट बीइंग पार्शियल एंड इंश्योर फेयर प्ले बाय ऑल द पार्टीज़. रेफरी पूरे गेम को इस तरीके से कंडक्ट करता है, इस तरीके से चलाता है कि सभी पार्टीज़ बिना पार्शियलिटी के, बिना किसी पक्षपात के फेयरली प्ले कर सकें. स्पोर्ट्समैन स्पिरिट. Before playing a game, we must understand that winning or losing is a part of playing games. गेम स्टार्ट होने से पहले हमें एक चीज़ जान लेना चाहिए कि हार और जीत दोनों ही गेम्स के ही पार्ट होते हैं. स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इज़ टू एक्सेप्ट वन सक्सेस विथ ह्यूमिलिटी एंड टेक डिफीट ग्रेसफुली. स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वो है जिसमें कि किसी की भी जो सक्सेस है उसे ह्यूमिलिटी के साथ में एक्सेप्ट किया जाए और जो डिफीट यानी हार है उसे ग्रेसफुली लिया जाए. वाइल प्लेइंग टीम गेम्स प्लेयर ऑफ द सेम टीम शुड कोऑपरेट विथ ईच अदर सो दैट द कलेक्टिव एफर्ट हेल्प देम विन द गेम. जब भी हम कोई टीम गेम खेलते हैं तो प्लेयर्स को अपने टीम के सभी लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए, एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए ताकि उनकी जो कलेक्टिव ये एफर्ट्स हैं उसकी वजह से वो गेम को जीत सके, विन कर सकें. प्लेयर शुड ऑल्सो अप्रिशिएट द परफॉर्मेंस ऑफ देयर टीममेट्स एंड दोज ऑफ द अपोनेंट टीम. अपोनेंट टीम मतलब अपोजिट टीम, जो उनके सामने जो टीम है वो. प्लेयर्स को हमेशा अपने टीममेट्स की परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करना चाहिए और उन लोगों को भी करना चाहिए जो उनकी अपोजिट टीम में खेल रहे हैं. देयर शुड बी म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ओन टीम मेंबर्स एंड प्लेयर्स ऑफ द अपोनेंट टीम. उन्हें अपनी टीम मेंबर्स के और प्लेयर्स को म्यूचुअल रेस्पेक्ट भी देनी चाहिए और अपनी अपोनेंट टीम के प्लेयर्स को भी रेस्पेक्ट देना चाहिए. Now popular games in India. Some of the popular games played in India are hopscotch, hide and seek, spinning, top marbles, pittu और seven stones and blind man's buff. ये कुछ गेम्स हैं जो हमारे इंडिया में बहुत पॉपुलर हैं, जिनमें हॉपस्कॉच है, हाइड एंड सीक है, स्पिनिंग है, स्पिनिंग टॉप और मार्बल्स हैं, पिट्ठू है या फिर पिट्ठू को हम सेवन स्टोन्स भी कहते हैं, एंड ब्लाइंड मैंस बफ. ये कुछ गेम्स हैं. सम चिल्ड्रंस ऑल्सो गो टू द नेबरहुड पार्क एंड प्ले ऑन द स्लाइड एंड द स्विंग. कुछ बच्चे अपने आसपास के पार्क में जाकर खेलते हैं, उनमें वो स्लाइड्स पे या फिर स्विंग यानी झूलों पर खेलते हैं. फ्लाइंग काइट्स और पतंगबाजी इज़ अनदर पॉपुलर मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर द पीपल ऑफ इंडिया. इंडिया में लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का दूसरा साधन एक पतंगबाजी भी है या काइट फ्लाइंग है. ऑन इंडिपेंडेंस डे एंड ऑन मकर संक्रांति पीपल फ्लाई काइट्स ऑफ वेरियस काइंड्स एंड कलर्स. इंडिपेंडेंस डे पे और मकर संक्रांति के दिन इंडिया में लोग डिफरेंट वेरियस काइंड की तरीके की पतंग उड़ाते हैं या डिफरेंट कलर्स की पतंग को उड़ाते हैं. नाउ प्लेइंग विथ ऑल. वी शुड प्ले विथ एवरीबडी. हमें सबके साथ खेलना चाहिए. इन दिस वे वी कैन मेक स्ट्रॉन्गर टीम
इसकी वजह से हम अपनी टीम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं एंड प्ले बेटर गेम्स, और अच्छे गेम खेल सकते हैं। वी कैन ऑल्सो मेक मोर फ्रेंड्स, हम और ज़्यादा फ्रेंड्स बना सकते हैं एंड लर्न टू नो अबाउट द डिफरेंट कल्चर्स वी ऑल बिलोंग टू, और इसके साथ में हम वो सभी डिफरेंट कल्चर्स के बारे में सीख सकते हैं जिससे कि हम बिलोंग करते हैं। वी शुड लर्न टू बिहेव वेल विथ अदर वाइल प्लेइंग, हमें दूसरों के साथ में खेलते टाइम अच्छे से बिहेव करना सीखना चाहिए। एट नो पॉइंट वी शुड हर्ट द फीलिंग्स ऑफ अदर चिल्ड्रन, हमें किसी पॉइंट पे किसी भी अनदर बच्चे की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहिए। We should go to the playground on time, play a fair game and should avoid using bad language, हमें टाइम पे प्लेग्राउंड जाना चाहिए, फेयरली प्ले करना चाहिए और किसी तरीके की कोई बैड लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी चाहिए। We should remember that playing cannot be an excuse for neglecting our study, हमें ये याद रखना चाहिए कि गेम्स कभी भी हमारी स्टडी को नज़रअंदाज करने का बहाना नहीं होना चाहिए।